A very healthy good morning to you all. Welcome to your online class of EVS. Children, as you all know that we are in chapter number 12. Yes, I had already uploaded 2 videos of this chapter. Now we are in page number 100 now. And here are given some questions. Today we will discuss it. Chetan Das tells that people from the Basti used to come to clean the toilets and take away the waste. चेतन दास ने बताया कि कुछ लोग आकर बस्ती के कुछ लोग आकर उनके टॉयलेट्स को साफ़ करते थे और जो सारी गंदगी लेकर जाते थे. दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द हाउस, और उनको घर के अंदर आना अलाउ नहीं होता था. द पीपल हु यूज़ द टॉयलेट्स डिड नॉट क्लीन दैम. डिस्कस. जो लोग खुद से अपने टॉयलेट को यूज़ कर रहे हैं उसे साफ़ नहीं करते, इसके बारे में क्या मानना है आपका? हमें खुद से करना चाहिए या नहीं? मोस्टली टॉयलेट साफ़ करने के लिए लोग कुछ सर्वेंट्स को हायर करते हैं, लेकिन जो हमारी राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी, वो खुद से अपना टॉयलेट साफ़ करते थे. और साबरमती आश्रम में जब वो रहते थे, उनके साथ जो उनके समर्थक थे वो भी ये काम खुद करते थे. तो अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी हमें अपनी वॉशरूम और जो भी छोटी मोटी गंदगी है, हाइजीनिक है, का ख्याल रखना चाहिए और खुद से साफ़ करना चाहिए. इज़ देयर अ टॉयलेट इन योर हाउस? क्या आपके घर में कोई टॉयलेट है? हु क्लीन्स इट? उसे कौन साफ़ करता है? ये आपको बताना है. ओके, यहाँ पे लिखना है आंसर. एंड मोर चेंजेस. और कौन कौन से चेंजेस चेतन दास ने देखिए अपनी लाइफ में. माई टू टाइम. कौन कौन से टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस हुए? माई 2 sons एंड अ डॉटर वर बॉर्न इन दैट हाउस. चेतन दास के 2 बेटे और एक बेटी का जन्म इस घर में हुआ. टाइम पास्ट. टाइम बीतता गया. द चिल्ड्रन कम्प्लीटेड देयर स्टडीज़. बच्चों की स्टडी कंप्लीट हो गई. 15 years ago 15 साल बाद आवर डॉटर सिमी गॉट मैरिड एंड मूव टू पलवाल. उसकी बेटी की भी शादी हो गई और पलवाल चली गई. When राजू was to get married. जब राजू की मैरिज होने वाली थी. We felt that we should get the house ready for the new bride. हमें रियलाइज़ हुआ कि हमें नई दुल्हन के लिए घर को तैयार करना चाहिए. But by then everyone was using baked bricks. अब समय डेवलप हो चुका था और लोग बेक्ड ईंटों का, पकी हुई ईंटों का यूज़ करने लगे थे, जैसे आजकल के घरों में होती हैं. ठीक है. We also use them for the walls and put lintel for the roof. हमने भी उनका यूज़ दीवारें बनाने के लिए किया और छत पर क्या डाला गया, जैसे हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं ना लेंटर, वो भी डाला गया छत में पक्का, जिसमें सीमेंटेड एंड आयरन का यूज़ होता है. वी यूज़ मार्बल चिप्स एंड सीमेंट फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड फैंसी फ्लोर. और फ्लोर के लिए मार्बल और सीमेंट का यूज़ किया गया. मार्बल मीन्स संगमरमर होता है. ठीक है. इन द टॉयलेट वी पुट पाइप्स टू टेक अवे द वेस्ट. और टॉयलेट में पाइप्स का यूज़ किया गया गंदगी को बाहर निकालने के लिए. द किचन वॉज मेड बिगर. किचन को थोड़ा बड़ा बनाया गया. नाउ राजूस वाइफ डज नॉट यूज़ द क्ले चूल्हा. अब जब जो राजू की वाइफ थी वो मिट्टी के चूल्हे में खाना नहीं बनाती थी. सी स्टैंड्स वाइल कुकिंग ऑन द गैस स्टोव. जब वो कुकिंग करती थी या खाना बनाती थी, वो स्टैंड होकर गैस स्टोव में खाना बनाती थी. सीइंग न्यू थिंग्स. अब देखिए चेतन दास ने कौन कौन सी नई चीज़ें देखी अपनी लाइफ में. अकॉर्डिंग टू द टाइम. माई यंगर सन वांट टू मूव टू दिल्ली. जिसका छोटा बेटा था वो दिल्ली चला गया. ही गॉट जॉब देयर. से वहाँ एक जॉब मिल गई थी. नाउ ही स्टेज देयर विद हिज फैमिली. अब वो वहाँ अपनी फैमिली के साथ सेटल हो चुका था. सुमन एंड आई स्टे विद मोन्टू फॉर सम मंथ्स इन अ ईयर. हम कुछ महीनों में, मैं और मेरी वाइफ सुमन, वहाँ रहने के लिए भी जाते हैं, कह रहा है. एंड विद राजू इन सोना फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. और बाकी रेस्ट ऑफ द ईयर या टाइम, बाकी के टाइम हम राजू के साथ सोना विलेज में रहते हैं. ऑन द वे टू दिल्ली फ्रॉम सोना वी गो थ्रू गुरुग्राम. जब हम दिल्ली से सोना विलेज की यात्रा करते हैं तो हम गुरुग्राम से होते हुए जाते हैं. सो मैनी बिग राइज हाई बिल्डिंग्स हैव कम अप देयर. वहाँ पर बहुत सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं. A few years ago, Raju renovated the toilet and the bathroom. कुछ साल पहले ही राजू ने अपना टॉयलेट और बाथरूम रिनोवेट किया, मतलब नया बनाया, दोबारा से पुनर्निर्माण होता है रिनोवेट का मतलब.
ही यूज कलर टाइल्स इन दिस बाथरूम, उसने इस बाथरूम में कलर टाइल्स का यूज़ किया। इमेजिन स्पेंडिंग सो मच मनी फॉर द प्लेस टू हैव अ बाथ। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि एक नहाने वाली जगह के लिए इतना सारा पैसा यूज़ किया गया। आई एम नाउ 70 ईयर्स ओल्ड, अब मैं 70 साल का हो चुका हूँ। इन ऑल दीज ईयर्स आई हैव सीन सो मैनी चेंजेस। इन वर्षों में मैंने बहुत सारे बदलाव देखे। इवन माई ओन हाउस, मैंने अपने खुद के घर में, आई डोंट नो वेयर माई ग्रैंड चिल्ड्रन विल वॉन्ट टू लिव एंड हाउ देयर हाउस विल बी। मैं नहीं जानता जो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, पोते पोती हैं, वो कहाँ रहेंगे, कैसे घरों में रहेंगे। आई वॉन्डर व्हाट द हाउसेज आर लाइक इन डेरा गाजी खान टुडे। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता क्या वो घर डेरा गाजी खान के घरों की तरह होंगे। एंड हाउ अबाउट ऑल माई फ्रेंड्स, और मेरे बाकी के सारे दोस्त कैसे होंगे। वेयर विल दे बी, और वो सब अभी कहाँ होंगे। And now the chapter is complete, children, and some questions are given here after the chapter which are based on the chapter. I think chapter पूरा पढ़ने के बाद, समझने के बाद आप खुद से इन क्वेश्चंस को फिल कर पाएंगे by the help of pencil, and I will send the PDF of this chapter on the chalk box। और जिसकी क्वेश्चन आंसर की जो मेन PDF है वो मैं आपको चॉक बॉक्स पे अपलोड कर दूंगी। बट ये जो आफ्टर दैट जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं ये आपके एक्सपीरियंस बेस्ड है और अकॉर्डिंग टू द चैप्टर है, आपको खुद से फिल करने हैं, कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में। ओके, देखिए मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मटेरियल हैव बीन यूज टू मेकिंग योर हाउस। आपके घर बनाने के लिए कौन सी चीज़ें यूज़ होती है, मैंने पहले भी बताया आपको। ब्रिक्स है, सीमेंट है, आयरन है, वुड है, ग्लास है, वो लिखना है आपको। और सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है, फाइंड आउट द मटेरियल फ्रॉम विच योर फ्रेंड्स हाउस इज़ मेड। आपको अपने जो आपका दोस्त का घर है उसके घर में, आपके घर में कौन कौन से मटेरियल यूज़ हुए हैं इसमें कंपेयर करना है। आई थिंक मोस्टली घर सेम ही बनते हैं आजकल, सब में पक्का हाउसेस होते हैं, सब में सीमेंट, ब्रिक्स और इन्हीं चीज़ों का यूज़ होता है, सैंड। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ हाउस डू यू थिंक चेतन दास ग्रैंड चिल्ड्रन विल लिव इन। किस तरह के घर में चेतन दास के जो पोते पोतियाँ रहेंगे आपके अकॉर्डिंग, ये बताना है आपको। ये तो अकॉर्डिंग टू द टाइम डिपेंड करता है। ओके, इसका कोई स्पेसिफिक आंसर आप नहीं लिख सकते, दैट इज़ डिपेंड ऑन द टाइम। ओके, मे बी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, स्पेसिफिक आंसर तो इसमें होगा नहीं। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, वेयर वुड यू लाइक टू लिव व्हेन यू ग्रो अप। जब आप बड़े होंगे आप कहाँ रहना चाहेंगे, ये आपके लिए है, आपको बताना है। व्हाट काइंड ऑफ हाउस वुड यू लाइक, आपको किस तरह का घर पसंद है। यू हैड रिटन अबाउट द थिंग्स दैट यूर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस वॉज मेड अप ऑफ। आपको उन चीज़ों के बारे में बताना है जो चीज़ें आपके दादा दादी के टाइम पे घर बनाने में यूज़ होती थी। हैज़ सम ऑफ दोज मटेरियल बीन यूज इन योर हाउस, नेम देम। कि आजकल भी आपके घरों में से कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं, उनका नाम आपको बताना है। इन योर प्लेस व्हाट डू यू कॉल द पर्सन हु वर्क्स विद वुड। आपके यहाँ जो पर्सन लकड़ी का काम करता है उसे क्या कहा जाता है, कारपेंटर ही कहा जाता है। यहाँ पे बताया भी गया है आपको। पीपल आर गिवन नेम्स अकॉर्डिंग टू द वर्क। जो काम लोग करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। जैसे जो लकड़ी का काम करता है उसे कारपेंटर कहते हैं, जो लाइट का काम करता है उसे इलेक्ट्रीशियन कहते हैं, जो पाइप फिटिंग का काम करता है उसे प्लम्बर कहते हैं। यहाँ पे दिया भी हुआ है, अ पर्सन हु वर्क्स विद वुड कॉल्ड इज कारपेंटर। तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्सनस नेम यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है, आपको इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये टेबल फिल करनी है, दैट इज़ योर होमवर्क। देखिए जैसे एक पिक्चर में इलेक्ट्रीशियन है, क्या कर रहा है, इसका क्या काम है, टू फिट इलेक्ट्रिसिटी और फिट बल्ब एंड इलेक्ट्रिक वायर्स। तो इसका वर्क लिख देंगे आप, टू फिटिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड टूल्स हैं आपके वायर, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड प्लस इसका जो भी आप लिखना, स्विचेस, बटन्स। ठीक है, और उसको कहते क्या है, इलेक्ट्रीशियन। आपको यहाँ पे वो लिख देना है। और देखिए यहाँ पे एक पर्सन और काम कर रहा है, हेल्पिंग पर्सन क्या कर रहा है, पानी की पाइप की फिटिंग कर रहा है, इसे क्या कहते हैं, प्लम्बर कहते हैं। उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे प्लम्बर। और टूल्स हैं आपके पाइप। ठीक है, मोस्टली पाइप ही इसमें यूज़ होता है, टैप एंड पाइप्स। और वर्क क्या है इनका, फिट पाइप्स एंड टैप्स फॉर द वाटर सप्लाई। और यहाँ पर कुछ वर्कर्स हैं, मैसॉन हैं, जो क्या करते हैं, मेक हाउसेस
ये सारी ये जो हेल्पिंग पर्सन है इनका नाम आपको यहाँ पे लिखना है और टेबल फिल करने हैं। और बाकी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपके एक्सपीरियंस बेस्ड भी हैं, इनमें आपको ऐसा स्पेसिफिक कुछ करना नहीं है, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना है। आप जो मेन एक्सरसाइज है वो मैं आपको PDF फॉर्म में सेंड कर रही हूँ। ओके बेटा, आई थिंक ये जो वीडियो है बहुत लॉन्ग हो गई है, फिर अपलोड होने में प्रॉब्लम करेगी। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे होम एंड सेफ। हैव अ नाइस डे।